हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ। 28, 30, 35 साल हो गए वो जेल से बैठे हुए हैं। उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। 12 साल को इसका फैसला ना हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है। बाद में बोलिए हरसिमरत बेन, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मानता। उन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे, उनको बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं। उसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है, उसको दया का कोई अधिकार नहीं। हमारे बंदी सिखों की मैं बात कर रही हूँ और बहुत विनम्रता से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे कानून में आज भी उन बंदी सिखों के इंसाफ के बारे में कुछ भी नहीं है सर। जो पंजाब के इस माहौल में जिन्होंने उठ के भाई राजूआना जी जैसे, दविंदर पाल सिंह भुल्लर जैसे, गुरदीप सिंह खेरा जैसे लोगों ने जो कोई कदम उठाए सर, जो उन्होंने कोई कदम चके वो क्योंकि पंजाब के हालात हो जैसे गए ते हुण उन्हां सारियां नूं 28, 30, 35 साल हो गए वो जेल च बैठे हुए ने। सो वेयर in the constitution or where in legal prudence does it say that you can just be imprisoned forever without any, आपको कोई इंसाफ ना मिले। ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये एक इंसान की इंसानियत की वायलेशन है। सर 1 मिनट 5 मिनट सर। सर हियर आई वांट टू से दैट इन द मर्सी पिटिशन, जो आपने मर्सी पिटिशन के बारे में कहा है सर, फॉर एग्जांपल हमारे भाई राजूआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करी। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell. For 12 years his mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says, besides his family, nobody can apply for it also. If the person has no family, sir, उनके माँ बाप जे मर गए तो कौन करेगा? ये कहां से ये आप ये लेके आ रहे हैं? और 12 साल को इसका फैसला ना हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? जिस करके सर आई वुड से कि ये आप मर्सी पिटिशन वाला, तो आई वुड अपील टू यू सर, जो 8/8 की चक्की में 28 साल 25 साल से अब 60-65 साल उनकी उम्र हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहता फैसला दो और सरकार कहती है एंटी सोशल एलिमेंट्स आर अ प्रॉब्लम टू सोसाइटी। तो सर कई लोग ऐसे जिन्होंने बेअंत सिंह की हत्या में थे, उनको बाय लॉ लीगली अपने तरीके से उनको पैरोल भी मिल गया, वो अपने घर पे भी रह रहे हैं। अदालत ने उनको घर भेज दिया, राजीव गांधी के किलर भेज दिए। तो जब उनको कोई सोसाइटी ने उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड कंडक्ट उनके प्रिजन में रहा, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फ्री करा जाता? सर जस्ट 2 मिनट्स मोर। सर गुरु साहब के 550 सालों पे सरकार ने इस चीज का वादा भी किया था। आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि when remission has been granted, when these prisoners are going to be set free, which you promised in 2019, आज तक नहीं हुआ। बल्कि आप यूएपीए उठा के आप पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं, जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज किसी को भी टेररिस्ट, 2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दें। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है, देश में भी देख रहे हैं किसी को भी टेररिस्ट। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले तो उनपे भी यूएपीए लगा दिया और फिर उठा के दूर दूर भेज देते। रमेश विदुड़ी जी, सर मैं अपील करती हूँ कि इस कानून का ये पुलिस का मिसयूज का हम इस चीज का गवाह है और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो। विदुड़ी जी, मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है, उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो, बाद में बोलिए हरसिमरत बेन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा
और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी